और सुन बुढ़िया, ज्यादा ना फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठी रह, समझी? श्याम, श्याम। जी मालकिन, आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुझे बुलाया। अरे मेम साहब, आपने बड़ी मेम साहब के साथ क्या किया? आपने इनके हाथ और ये मुंह क्यों बांध दिए? और ये आदमी कौन है? इसको तो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं बहुत जल्दी इससे शादी करने वाली हूँ, समझा? क्या बॉयफ्रेंड? ये अरे मेम साहब, आपको क्या हो गया है? आप भूल गई हो क्या? आप पहले से शादीशुदा हो और आपने बॉयफ्रेंड बना लिया। अरे साहब बाहर क्या गए, आपने उनके पीठ पीछे ये सब काम चालू कर दिया। अगर साहब को पता चलेगा उन्हें कितना बुरा लगेगा, आपको पता भी है। अच्छा, और तेरी साहब को बताएगा कौन, तू या ये बुढ़िया? अरे ये तो बताने से रही, और अगर तूने बताया ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगी, तू कहीं पे काम करने के लायक नहीं रहेगा, समझा? और हाँ, तुझे मेरा एक काम करना होगा। काम करने से पहले मैं तुझे कुछ एडवांस दे रही हूँ, और काम करने के बाद पूरे 4 लाख रुपए, पूरे 5 लाख रुपए तेरे हो जाएंगे, समझा? काम? कैसा काम? बस तुझे इस बुढ़िया को ठिकाने लगाना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। इतने सारे पैसे, ये तो बहुत सारे पैसे। मैंने पूरी जिंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे। नहीं नहीं मेम साहब, मैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। अरे इन पैसों के लिए मैं अपनी बड़ी मेम साहब के साथ, छी, आप ये बहुत गलत कर रही हैं। देखिए आप इनकी बहू हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, आप इनसे और साहब से माफ़ी मांग लीजिए, वो आपको माफ़ कर देंगे, पर इनके साथ ये सब मत कीजिए। अबे ओ, देख सोच ले, दर दर भटकता रहेगा ना तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाएगा। अरे पूरे 5 लाख रुपए हैं, पूरे 5 लाख रुपए। तुझे ये काम करना है तो कर ले, वरना ये काम मैं भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। सोच ले श्याम, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। अरे तुमने इतने सारे पैसे ना अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। रातों रात अमीर बन जाएगा तू, बता काम करेगा या नहीं? नहीं मेम साहब, आप मुझे 5 लाख रुपए दो या 50 लाख रुपए, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा, समझे आप? और आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपनी सास के साथ ये सब कर रहे हो, वो भी इसके साथ मिलके। अरे तुम्हें तो पता है ना कि ये शादीशुदा है, तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आ रही? तुम इनके साथ मिलके, मुझे तो शर्म आती तुम जैसे आदमी पे। अबे ओ, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुझसे जितना बोला है ना उतना कर, ज्यादा दिमाग मत चला। नहीं, तुम कुछ भी कर लो, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा, समझे तुम? और हाँ, तुम रुको, पहले तो मैं इनके हाथ और मुंह खोलता हूँ, उसके बाद मैं पुलिस में जाके तुम दोनों की कंप्लेंट करूंगा, समझे तुम? अरे तू पागल हो गया है क्या? देख श्याम, एक बार फिर सोच ले, तेली सही नहीं है ये। अब दिमाग खराब हो गया है। मालकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ रुकिए, मैं भी जाता हूँ पुलिस में और इनके खिलाफ कंप्लेन करके आता हूँ। रुको, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब करने के लिए मैंने ही बहू को बोला था। क्या मेम साहब, आपने ये सब जानबूझ के करवाया? हाँ, ये सब हमने जानबूझ के किया था, क्योंकि कल बहू मेरे बेटे के पास जाने वाली है, और पीछे से मेरी देखभाल करने के लिए मुझे कोई तो चाहिए ना, जो भरोसे के लायक हो। और ये सब मैंने और बहू ने मिलकर किया, ताकि हम तेरा इम्तिहान ले सके। पर श्याम, तू इस इम्तिहान में पास हो गया है। मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि बहू के जाने के बाद तू मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा। और श्याम, तुम तो जानते हो आजकल की दुनिया में कौन भरोसे के काबिल होता है, और मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम यहाँ पर 5 साल से काम कर रहे हो, बस मुझे इतना देखना था कि तुम हमारे भरोसे के काबिल हो भी या नहीं। पर सच में तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत ईमानदार हो, और अब मुझे पूरा भरोसा है कि तुम माँ का अच्छे से ध्यान रखोगे। और रही बात केशव की, तो ये कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तुम्हारे साथ का दोस्त है, और मैंने कहा था इनसे ये सब करने के लिए। मेम साहब, क्या आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था? मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ और आपने मेरी ईमानदारी का ये इम्तिहान लिया। आजकल की दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है, सब लोग पैसों के लालची हैं। तो बस हमने तेरा ये छोटा सा टेस्ट लिया, पर अगर तुझे बुरा लगा हो तो देख बेटा, हम दोनों को माफ़ कर देना। हमारा इरादा तेरा दिल दुखाने का नहीं था।
अरे नहीं नहीं बड़ी मेम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो आपके घर का नमक खाया है। अरे आपकी वजह से मेरे घर का चूल्हा जलता है। आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और भाभी जी आप निश्चिंत होकर भैया के पास जाइए। और हाँ, बड़ी मेम साहब के बारे में ना बिल्कुल सोचना ही मत, क्योंकि मैं हूं ना यहाँ पे इनका ख्याल रखने के लिए। मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। बहू, तू जाकर अपनी पैकिंग कर, क्योंकि अब मेरे पास मेरा दूसरा बेटा है मेरी सेवा करने के लिए। तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, तू बस जाके अपनी तैयारी कर। ठीक है माँ। और केशव, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं भाभी जी। और हाँ आंटी जी, श्याम जैसे इंसान ना आज के टाइम में बहुत कम है जो इतना ईमानदार होते हैं। खैर, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। ठीक है, मैं भी चाहती हूँ। ठीक है। श्याम, तू भी जाकर काम कर ले। जी मेम।